हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाऊंगी। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अच्छा, इनके और इसके बीच में यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का निशान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ साइन 30 इंटू ये जो पॉइंट का निशान लगा है छोटा सा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का निशान होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो इनकी सबकी वैल्यूज रखना और आंसर आ जाएगा। तो जो आपके पास एक टेबल बनी होती है, आप बुक में देखिए टेबल बनी हुई है, ये देखिए बुक में ये जो टेबल बनी हुई है ना, बस इसमें से हमें देख देख के मान रखने। जैसे ये साइन ए लिखा हुआ है तो साइन ए, अब बोला है साइन 30 तो साइन ए, इसका मतलब ए के लिए 30 की बात की गई तो साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2। अगर साइन 45 की बात की जाए तो साइन यहाँ है, 45 यहाँ है, तो साइन 45 की जो वैल्यू आएगी 1/√2। तो ये सारी वैल्यूज होती हैं। लेकिन इस टेबल को बनाते कैसे हैं? अब हम कहें कि अगर पेपर में तो भाई ये टेबल हमें याद नहीं होगी, तो अगर हम ये कहें कि इस टेबल को हमें बनाना है तो इस टेबल को बनाते कैसे? चलिए आपको बनाना सिखाते हैं इस टेबल को। देखिए, जैसे इस प्रकार से आप एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, यहाँ एंगल ए का मतलब यहाँ पर जो आप एंगल लिखेंगे ना वो ये एंगल होंगे। सबसे पहले आप 0 लिखिए, फिर 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और फिर 90। ये आपके सारे एंगल हो गए। और इस तरफ क्या लिखना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। जैसे क्या, साइन ए, ठीक है, फिर कॉस ए, उसके बाद क्या साइन कॉस, उसके बाद टैन। टैन लिखिए, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था ना एक्सरसाइज 8.1 में, बिल्कुल आप वैसे ही लिखिए। अगर आप सीक्वेंस से लिखेंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो साइन कॉस टैन, इसके बाद क्या कॉट, कॉट ए, फिर इसके बाद क्या सेक ए, फिर लिखिए सेक ए और फिर कॉस सेक ए। तो आप इसी सीक्वेंस से लिखिए। अगर आप इस सीक्वेंस से लिखेंगे तो आपको ये टेबल जल्दी याद हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, साइन ए। साइन ए, अब हम कहते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। जैसे आपको साइन 0 की वैल्यू याद रखनी है कि 0 होती है, उसके बाद ये 1/2 होती है। तो कुछ 3-4 वैल्यू याद कर लीजिए। अगर आप 3-4 वैल्यू भी नहीं याद कर सकते तो भी बता दीजिए, उसका भी एक सोल्यूशन होता है कि आपको बस एक ही वैल्यू याद रखनी है। वैसे आप ये 5 वैल्यू याद रख लीजिए, बस बाकी पूरी टेबल बन जाएगी। तो आपको ये 5 वैल्यू याद रखनी है। तो 0, 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। यानी कि जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन 0 के लिए 0, यानी कि साइन 0 के लिए 0, और साइन 30 के लिए 1/2, और साइन 45 के लिए 1/√2। ये सारी साइन की वैल्यू लिखी हुई है। और फिर साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 के लिए कितना 1 होता है। तो बस आपको ये 5 वैल्यू ही याद करनी है, उसके बाद पूरी टेबल बनती चली जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये 5 वैल्यू भी नहीं याद होती है तो उसका भी सोल्यूशन है, वो बता दीजिए। मैं आपको सिर्फ एक ही वैल्यू बताऊंगी, उससे भी आप ये पांचों की पांचों याद कर सकते हैं। चलिए, अब ये कॉस कैसे बनाते हैं? जो कॉस लिखते हैं ना, जस्ट इसका उल्टा लिखते चले जाते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये वाली कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद फिर ये यहीं पर रहेगा, उसके बाद फिर जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ चला जाएगा, यानी 1/2, और जो ये 0 है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको साइन की अगर वैल्यूज याद है तो जस्ट आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ। तो ये सारी वैल्यूज कॉस की हो गई। अब उसके बाद टैन की वैल्यू कैसे लिखते हैं? अब साइन बटे कॉस, यानी कि जो ये संख्या लिखी हुई ना उसके बटे में ये वाली संख्या आपको करते जाना है और टैन की वैल्यू लिखते जाना है। कैसे लिखेंगे? अगर 0 के बटे में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। भाई 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 1/2 को अगर 3/2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, ये भाग समझिए कि हम लोग ये भाग कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि 1/2 को 3/2 से भाग कीजिए। भाई यही तो हमने कहा कि इस संख्या को इस संख्या से भाग दीजिए। तो भाग करने का मतलब तो यही होगा कि ये बटे में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या से चौथी संख्या कट हो जाती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब बचा क्या, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से √3 बचा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, 1/√3। अब इसमें देखिए, इसमें भी ये दूसरी संख्या से ये चौथी संख्या कट होगी। भाई अपॉन में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर ये अपॉन में लिखेंगे, तो दूसरी संख्या से चौथी संख्या कट हो जाएगी। इसका मतलब 1/1, और 1/1 को नॉर्मली हम 1 लिख सकते हैं। इसको भी देख लीजिए हमने कैसे किया था। भाई 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये √2 से √2 तो कैंसिल हो गया ना। फिर क्या बचा, 1/1 बचा। तो 1/1 को नॉर्मली हम 1 ही तो लिखते हैं, तो ये हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई √3/2 बटे में 1/2 लिखेंगे आप, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, यानी कि √3/1। तो √3/1 को नॉर्मली हम √3 ही लिखेंगे। देखो, इसको भी हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। जैसे ये √3/2 बटे में क्या था 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास √3/1।
तो √3/1 को नॉर्मली हम 3 लिखते हैं, क्योंकि भाई जो हर का जो 1 होता है ना वो हटा दिया जाता है। चलिए अब यहाँ बताइए 1/0 ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा ये इनफाइनाइट क्यों बनता है, ये इनफाइनाइट बनता है जिसको हम अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित। ऐसा क्यों होता है भाई, ये अपरिभाषित क्यों होता है, क्यों इनफाइनाइट होता है? तो इसका कारण ये है, जैसे 1/, अगर हम 0 लिखते हैं, समझिए 1/, अगर हम 0 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि 0 से फिर हम 1 को भाग कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। अब 0 का 0 1 जा 0, चलिए 0 और फिर घटाएंगे, फिर से 1 आ गया, फिर से 0 1 जा 0, फिर घटाएंगे 1 आएगा, फिर से 0 1 जा 0। अब हम ये प्रोसेस कहाँ तक करेंगे, ये प्रोसेस कहाँ तक करेंगे हमको नहीं पता ना। ये 1 1 1 जो ये बनते चले जा रहे हैं ना, ये हमारे 1 1 1 1 1 1 की पता नहीं कहाँ तक है, तो इनफाइनाइट तक है। हम कह देते हैं कि अनंत तक है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत तक, यानी हमको नहीं पता कि ये कहाँ तक है, तो नॉर्मली हम ये बोल देते हैं कि ये अनंत तक जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए हम लिख देते हैं इनफाइनाइट। फिर 1/0 किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, लेकिन अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ये बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है, आप समझिए इसको, गड़बड़ मत कीजिएगा इसमें। जैसे 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर वही कोई भी संख्या है और अगर हम 0 से उसको भाग करते हैं तो फिर इनफाइनाइट आता है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये सारी वैल्यू जिसकी हो गई। अब कॉट की वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो जो वैल्यू हमने अभी अभी tan की लिखी है, जो वैल्यू हमने अभी अभी tan की लिखी है, आप इसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पर इनफाइनाइट लिखिए, उसके बाद क्या √3 लिखिए, उसके बाद ये वाला 1 लिखिए, उसके बाद ये वाला 1/√3 लिखिए, एंड फाइनली ये वाला 0 लिख दीजिए। लीजिए फटाक से हो गया ये वाला काम। अब सेक की वैल्यू हमें क्या लिखनी है? तो सेक के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो कॉस होता है ना हमारा, तो कॉस को जस्ट 1 करके लिखना है। ठीक है, कॉस को जस्ट 1 करके लिखना है, यानी कि जो भी वैल्यू है उसको 1 करके लिखिए, या फिर यूं कह लीजिए इसका अपोजिट, इसका उल्टा लिखना है। तो भाई ये 1 है तो 1/1 का मतलब 1 ही तो होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपको सीधी ही लिखनी है, बस यहाँ पर जो भी वैल्यू उसका जस्ट अपोजिट करना है। यानी कि 3/2 है तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 2/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3 ये वाली। इसको क्या लिखेंगे? अब 1/√2 है तो √2/1, और √2/1 का मतलब √2 ही तो होगा, और ये 1/2 है तो 1/2 का मतलब क्या कि 2/1, और 2/1 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ तो हमारा 0 है, तो अगर हम 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर उसका उल्टा करेंगे, इसका मतलब 1/0। तो 1/0 अभी मैंने आपको समझाया कि इनफाइनाइट होता है, इसलिए फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? देखिए फिर से मैं आपको ये लाइन समझाए दे रही हूँ। जैसे ये 1 है तो इसके नीचे पहले आप 1 मान लीजिए, तो अगर इसके नीचे हम 1 मानेंगे भाई, क्योंकि कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, तो इसके नीचे आप एक 1 मान लीजिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये 1/1, तो 1/1, अब ये 1 ऊपर हो ये 1 नीचे हो, क्या ही फर्क पड़ता है? 1/1 इसका मतलब क्या? 1 ही तो रहेगा, इसलिए यहाँ पर तो हमने 1 लिख दिया। ये वाला ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका जस्ट उल्टा लिखना था, तो 2/√3 कर दिया। ये वाला ये √2 ऊपर जाएगा, अपॉन में 1 नीचे हो जाएगा। भाई ये 1/√2 है तो इसको हम √2/1 लिख सकते हैं, और 1 जो होता है वो हटा दिया जाता है, इसका मतलब ये √2 ही तो रहेगा। तो ये वाला पोर्शन हमने √2 लिख दिया। अब ये वाला 2/1 करके लिखेंगे, तो 2/1 का मतलब सिर्फ 2 ही तो लिखेंगे। अब ये वाला समझ लीजिए कि ये वाला हमने कैसे किया था, जैसे कि 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 अपॉन में क्या 1 मानेंगे। अब इसका उल्टा कीजिए, इसका मतलब 1/0। तो 0 को जब हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं, हमने आपको अभी भी समझाया, 0 को अगर हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा हमेशा इनफाइनाइट ही तो आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या इनफाइनाइट लिख देंगे। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया। जब ये वाला स्टेप समझ में आ गया, अब बस कॉसेक को कैसे लिखना है, जस्ट इसका उल्टे लिखते चले जाना है। यानी कि ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला जो है वो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, दैट्स इट, हो गया। यानी इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये 1 बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। आई होप ये आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे और जैसे मैंने आपको समझाया आप वैसे बनाएंगे तो ये टेबल आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर टेबल में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप इस टेबल को एक बार और देखिए, वीडियो को दोबारा फिर से एक बार और देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास जो पहला सवाल था उसमें जो फर्स्ट पार्ट था क्या है, sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए इसमें ये साइन रहा और ये हमारा 60 है, तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो बस हम ये लिखते चले जाएंगे क्या कि √3/2। अब यहाँ पर मैंने बताया था इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। अब cos 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए, तो cos यहाँ पर cos है और 30 यहाँ है, तो ये cos 30 की वैल्यू ये वाली, ये भी √3/2 है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में √3/2 प्लस sin 30। अच्छा sin 30 की वैल्यू देखिए, इसमें ये साइन है और ये 30 है, तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। अब इन दोनों के बीच फिर से मल्टीप्लाई, cos 60 की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, ये देखिए ये रहा cos और ये रहा 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो √3 की √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाता है। भाई जब भी कोई दो रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और वो जो संख्या अंदर होती है वो एक ही बार लिखी जाती है। ठीक है, अब 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 की 2 से 4। अब दोनों के जो हर है वो समान है, तो बस ऊपर की संख्याओं को आसानी से सिर्फ जोड़ना है, यानी कि 3 और 1 4, 4/4, 4 1 4, 4 1 4, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। ये पहला इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब ये वाला इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो सबसे पहले जो ये 2 लिखा है वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन क्या है tan स्क्वायर 45। अच्छा 2 और इस tan के बीच में एक मल्टीप्लाई का निशान भी लगेगा, और tan स्क्वायर 45। अब जो tan 45 की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ देखिए tan 45 की वैल्यू वैसे तो 1 होती है, फिर भी आप देख लीजिए, देखिए tan है तो ये रहा 45, तो ये tan 45 की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 ही तो आएगी, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये हमें 1 लिखना है। पर यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है तो भाई इसका भी हमें स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अब cos स्क्वायर 30, तो देखिए cos 30 की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी, ये रहा cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या √3/2 थी, तो बस यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना होगा। माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू भी हमने अभी निकाली थी, ये साइन 60 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है √3/2, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है √3/2, और इसका भी हमें क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है। अच्छा ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये प्लस के साथ है ये माइनस के साथ है, तो दोनों यहीं पर ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, हमको सॉल्व ही मत कीजिए, यहीं पर कैंसिल कर दीजिए। अब 2 गुणे, अच्छा 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 को हम 2 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1, तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, यानी कि 1 1 कम 1, और 1 की जब 2 से गुणा करेंगे 2 ही आ जाएगा, तो जो इसका सेकंड आंसर आ गया वो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 अपॉन में है sec 30 प्लस cosec 30। अब ये देखिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए यहाँ है cos और यहाँ है 45, तो cos 45 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/√2, तो सबसे पहले इसमें क्या लिख देंगे 1/√2। ठीक है, बटे में, अच्छा sec 30 इसकी वैल्यू देख लीजिए, तो ये रहा sec और यहाँ है 30, तो इसका मतलब ऐसे जाएंगे नीचे तो sec 30 की वैल्यू क्या 2/√3 रहेगी, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/√3 प्लस cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू ये देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है, भाई ये 30 है 30 ये 2, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिख देंगे और इसके नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जैसे ये 1/√2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा अपॉन, अब ये √3 और ये 1 इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, √3 की मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी, तो अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 की √3 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो ये वाला पोर्शन है ना ये यहाँ जाएगा यहाँ, और जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ, अब ये सब मल्टीप्लाई में जाते हैं, कैसे देखिए 1 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई √3, भाई ये वाला पोर्शन यहाँ जाना है मल्टीप्लाई में तो कर दिया, उसके बाद तो ये वाला पोर्शन है ये ऐसे लिखा रहेगा मल्टीप्लाई, और जो ये वाला पोर्शन है ना ये यहाँ आएगा क्या 2 + 2√3, ऐसे हमने इसको लिख दिया बराबर 1 और √3 की मल्टीप्लाई √3 ही रहेगी अपॉन, अच्छा ये √2 है तो √2 ऐसे लिखा रहेगा इनटू, यहाँ इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 और कॉमन ले लेते हैं बाहर, फिर यहाँ क्या है यहाँ सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, तो वो वाला 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ सिर्फ √3 लिख देंगे ऐसे करके। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। अब √3 अपॉन, अब जो ये 2√2 है ये ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर 2√2। ठीक, अब ये जो 1 प्लस √3 है इसमें √3 आगे लिखते हैं और ये +1 ऐसे पीछे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि अगर नीचे ये जो रूट वाली संख्या है ना ये ब्रैकेट के अंदर इसको हटाना है, तो जो ये संख्या लिखी हुई है जस्ट इसका अपोजिट, यानी माइनस लगा के ऊपर भी लिखेंगे और माइनस लगा के नीचे भी लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस लगा के लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस लगा के लिखेंगे, सेम ऐसी ही संख्या हमको ऐसे लिखना होता है। फिर क्या करेंगे, अब √3 की मल्टीप्लाई अगर हम √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, भाई केवल √3 ही तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2√2 तो अभी तो ऐसे ही लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए √3 और ये √3, अच्छा इसमें फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, यहाँ देखिए अगर हम कहें कि a + b
और a माइनस बी, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसका लिखते हैं। ठीक है, तो यही मामला लगेगा। अब ये a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर और माइनस इस 1 का स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 3 माइनस √3 अपॉन, अब ये क्या हो गया, 2√2, और 3 का स्क्वायर क्या, 3 माइनस का 1। अच्छा, यहाँ पर जो ये √2 है ना, इसको भी हटाना है, क्योंकि जो अपॉन में जितनी संख्याएं लिखी जाती है ना, उसमें रूट नहीं होना चाहिए। इसको, इस रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे करना है। तो ये 2 तो लिखा रहेगा। अच्छा, ये 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो ये वाला 2 आगे लिख लेते हैं, और जो ये वाला बचा ना, इसको हमने पीछे लिख दिया ऐसे। भाई 3 में से 1 गया 2, ये वाला 2 लिख दिया, ये 2 पहले था वो 2 लिख दिया। अब ये √2 इसको हमने पीछे कर दिया। अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, जो यहाँ पर √2 है, तो अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला 2 भी तो हट जाएगा ना यहाँ से। चलिए अब यहाँ देखिए कैसे, अगर √2 की मल्टीप्लाई अब हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस, अब यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो रूट एक बार लगा लेंगे और 3 की 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, बस ये हो गया। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2, और यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4, भाई इनके आपस में गुणा, ये तो 4 हो गए, और √2 और √2 मिला के कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन में कितना, 8, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी कुल मिला के हमें ये कहना चाहते हैं कि जो अपॉन में संख्याएं हैं उसमें रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि उसमें का रूट हटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 है sin30 प्लस tan45 माइनस cos60 अपॉन में sec30 प्लस cos60 प्लस cot45। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपनी वैल्यूज ही हमें पुट करनी है। ठीक है, तो sin30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस, अच्छा tan45 की वैल्यू क्या होती है, tan45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cos60 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 2/√3। तो ये हमने तीनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, अपॉन, अब sec30, तो sec30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos60, और cos60 की वैल्यू होती है 1/2, फिर प्लस cot45, और cot45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। अब इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, और चलिए हम तीनों का इकट्ठा एलसीएम ही ले लेते हैं, 2, 1 और √3, तो 2 सबका एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो लिख लेते हैं। फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अच्छा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 2 है, तो इसमें देखिए 2 मैच हुआ, √3 मैच नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस है प्लस लगा लेंगे, ये 1 लिखा हुआ है 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। अब इस 1 के नीचे क्या है, 1 है, इसका भी इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे तो देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, तो यानी कि 2√3 पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, माइनस, अब ये 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, अब 2 के नीचे क्या है, √3, और इसमें मैच करेंगे तो देखेंगे क्या मैच होता है, यानी √3 मैच हो रहा है, इसका मतलब 2 तो रह जाएगा ना यहाँ पर, तो ये हमने कर लिया। अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम, यहाँ अच्छा 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, √3, 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा एलसीएम हमारे पास। अब ये जो 2 है 2 लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर √3 है, तो इसमें जब मैच करेंगे हमें √3 से √3 मैच हो रहा है, क्या नहीं मैच हो रहा है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस 1 इंटू, इसमें क्या है 2 है, तो 2 तो मैच हो रहा है, √3 नहीं मैच हो रहा है, तो √3 लिख लेंगे, प्लस का 1 मल्टीप्लाई, ये 1 लिख लेंगे। अब अपॉन में क्या है, ये 1 है, जब 1 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कुछ भी मैच नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा ही हमें ये लिखना पड़ेगा। अब ये वाला कैंसिल हो जाता है भाई, दूसरा और चौथा अगर सेम सेम होता है ना, सेम पॉइंट्स या सेम वैल्यू लिखी होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ठीक है, चलिए ये तो कैंसिल हो गए। अब जो ऊपर बचा है उसको लिखते हैं सही करके, यानी कि जो ऊपर हमारे पास बचा है क्या है, 1√3, यानी कि सिर्फ √3 लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ पर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2√3, तो भाई 2√3 केवल यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ क्या है, माइनस का, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब 2 की 2 से गुणा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का √3 से, तो यानी केवल √3 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो प्लस 2√3। ठीक है, अब हमारे पास कुल मिला के क्या बन के आ रहा है, अच्छा ये √3 और ये 2√3, तो ये हो जाएंगे 3√3। ठीक है,
भाई ये 1√3 और ये 2√3, तो आपस में क्या हो जाएंगे, 2 और 1 जुड़ेंगे 3, और ये √3 एक ही बार लिखा रहेगा, यानी कि 1√3 और 2√3 मिला के 3√3। ये माइनस का 4 है, ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर ये जो 4 है 4 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये सेम चीज यहाँ पर भी है कि 1√3 और ये 2√3, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3√3, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, अब 3√3 माइनस 4 अपॉन, अच्छा इसको आगे कर देते हैं, रूट वाली संख्या को इसको पीछे कर लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 3√3 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब जो संख्या नीचे लिखी हुई है ना, सेम ऊपर भी लिखना पड़ेगा, लेकिन चिन्ह अपोजिट लगाते, भाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो बटे में रूट वाली संख्या है वो हटानी है, वो नहीं होनी चाहिए थी, पर है तो उसको भी हटाएंगे। तो सेम वही संख्या जो नीचे लिखी, वही संख्या ऊपर और नीचे दोनों में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या है उसमें तो फार्मूला लगा देंगे, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या तो नॉर्मल ऐसे ही हो जाएगी, तो पहले आपको नीचे वाला समझाते हैं कैसे, कि 3√3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस और 4 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो नीचे की संख्या तो सॉल्व हो गई, लेकिन ऊपर की संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर देखिए 3√3 माइनस 4 है, और यहाँ पर भी सेम वही संख्या है, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं 3√3 माइनस 4 और पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं इसको। आप देखिए जो ऊपर की संख्या है ना उसका होल स्क्वायर खोलेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का होल स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस इस 4 का होल स्क्वायर। भाई b का स्क्वायर होता है, भाई पहले a का स्क्वायर तो ये हो गया, फिर b का स्क्वायर, b 4 है तो b का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a इंटू b होता है, तो 2 इंटू a, और a का मतलब तो यही है, तो ये संख्या लिख देंगे, 2 इंटू a इंटू b, तो b का मतलब ये संख्या है तो ये लिख देंगे। तो नीचे का भी इस तरह से होल स्क्वायर खोल लेंगे। अब यहाँ 3√3, अच्छा इसको 3√3 को कैसे सॉल्व करके लिखेंगे ये मैं आपको अलग से समझा दे रही हूँ, कॉपी पे देखिए। जैसे देखिए 3√3 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर हमें खोलना है। तो पहली बात तो ये संख्या 2 बार लिखी जाएगी, 3√3 मल्टीप्लाई 3√3। भाई यही तो करते हैं, अगर किसी का होल स्क्वायर होता है उसका मतलब क्या, वो संख्या 2 बार ही तो लिखी जाती है, तो ये संख्या हम 2 बार लिख देंगे। तो अब 3 की पहले 3 से गुणा करेंगे तो कितना 9 आ जाएगा, फिर ये √3 और ये √3 आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि भाई किसी का रूट जैसे √2 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई इसको हम क्या लिखते हैं, 2 ही तो लिखते हैं। इसी प्रकार ये √3 और ये √3 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही तो आ जाएगा, और ये 3 3 9 पहले से बन गए। तो फिर अब ये 9 3 27, तो ये कितने हो गए 27 हो गए। तो हम इनको लिख सकते हैं क्या, यहाँ इसकी हमने मल्टीप्लाई की तो यहाँ क्या लिखेंगे 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये चीज भी वही है सेम जो नीचे था, तो इसको भी हम 27 ही डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 27, और ये 4 का स्क्वायर क्या 16, तो 16 लिख दे रहे हैं। माइनस यहाँ देखिए, यहाँ 2 3 6 और 6 चौके कितना 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, और ये √3 है वो √3 ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर अपॉन में क्या, अब इनको आपस में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में 6 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1, तो यहाँ पर नीचे 11 बच रहा है अपॉन में। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, तो 43 आ गया, माइनस का 24√3 अपॉन 11, तो कुल मिला के हमारा ये आंसर आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब इन सब की वैल्यूज रखना है सेम उसी तरह जो क्वेश्चन हमने पहले 2 किए हैं ना, सेम उसी तरह करना है। चलिए लिखते हैं 5, अब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, भाई इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का निशान ही तो होता है यहाँ पर, यही तो हमने आपको बताया है। तो cos स्क्वायर 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, आप अपने टेबल में देखते जाइए 1/2, और इसका होल स्क्वायर चढ़ा देंगे प्लस 4 इंटू, अच्छा सेक स्क्वायर 30, और सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाती है 2/√3, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गई सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू, माइनस tan स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू 1 होती तो 1 का स्क्वायर, तो भाई जहाँ ये स्क्वायर चढ़े हुए इनका सबका हमें स्क्वायर करते जाना है। फिर अपॉन में क्या साइन स्क्वायर 30, और साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस अब क्या है cos स्क्वायर 30, और cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका क्या होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर पहले लिख ली हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, अच्छा 1/2 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पर भी है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ही बना देते हैं हम सीधे सीधे। और यहाँ पर जो √3 है, अच्छा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 दो बार लिखेंगे, तो जब दो बार √3 होगा तो रूट हट जाएगा और सिर्फ एक बार 3 लिख दिया जाएगा। माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1, उसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये नीचे की संख्या हो गई। अच्छा, इसको ना अब एलसीएम ले लेते हैं, या पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, तो 5/4 प्लस, अब यहाँ 4 चौके 16 और 16/3 माइनस 1/1। उसके बाद अच्छा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो 4 4 दोनों का एलसीएम सेम है तो सेम ही रहेगा। फिर यहाँ 1 और 3, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे फिर से, तो इसको लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं इस तरफ। अच्छा, इसमें देखिए पहले 4 3 और 1 इन सबका एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके नीचे 4, तो 4 का जब हम 12 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस ये 16 है, 16 लिख लो, मल्टीप्लाई 16 के नीचे कितना 3 है, 3 का इसमें डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12 4 बार जाएगा। -1, भाई ये माइनस का 1 है, ये लिख लेंगे। अब इसके नीचे ये 1 है, 1 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा 12 बार जाएगा, तो भाई 12 लिख लेंगे। अपॉन में क्या, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 4, 4/4, ये तो यहीं से कैंसिल हो गया ये पूरा, तो इससे तो मतलब ही नहीं हमें, बस इनको ही सॉल्व करना है हमें। अब 5 3 15 माइनस, प्लस माइनस नहीं है ये प्लस है, तो 16 चौके 64, यहाँ 64 लिख लेंगे, माइनस 12 एकम 12, और बटे में कितना, बटे में भी 12 है, तो ऐसे लिख लेंगे इसको। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 15 को 64 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से 6 1 7 79 आ जाएगा, -12/12। अब जब इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी कि घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, अगर हम 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 बचेगा, और 7 में से 1 घटाते हैं तो 6 बचेगा, यानी कि 67/12, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन है, यानी ए है sin 60, बी है cos 60, सी है tan 60 और डी है sin 30, यानी इनमें से एक ऑप्शन सही है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बस नॉर्मली इसको सॉल्व ही करेंगे और कुछ करना नहीं है खास इसमें, यानी कि 2 तो लिखा रहेगा, और tan 30, अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू लिख देंगे, फिर अपॉन 1 प्लस, और फिर tan 30 की वैल्यू फिर से लिखनी है, यानी कि 1/√3, और पूरे का क्या होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब बस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या 2 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 2, भाई यहाँ मल्टीप्लाई ही तो होता है इन दोनों के बीच में, तो ये पॉइंट लगा लीजिए, या मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, और अपॉन में ये √3 लिखा रहेगा, फिर बटे, पूरे के नीचे बटे लगा देंगे। अब ये 1 है, 1 के नीचे भी 1 मान लेंगे, प्लस अब इस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और इस √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2/√3 अपॉन, अब 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन, ये 3 और 1 कितना 4 हो गया, और ये 3 हो गया, ये वाला घूम के यहाँ जाएगा, और ये वाला यहाँ, ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई में जाता है ये, फिर हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई, ये वाला 3 यहाँ हो जाएगा, और बटे में जो ये 4 लिखा हुआ था ये यहाँ पर आ जाएगा, भाई ये 3 तो यहाँ चला गया इसके पास, और ये 4 था ये इसके पास चला गया, तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब 2 का जब, अच्छा 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, तो हम लिख सकते हैं, अच्छा 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो कितना 3, और 2 की √3 से तो 2√3, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अब जब नीचे कोई रूट की संख्या होती है तो उसको हटा देना है, तो हटाइए, तो यहाँ √3 अपॉन √3, ऊपर नीचे दोनों की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√3, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2, और उसके बाद ये √3 मिला के 3 बन जाएंगे, भाई ये 3 और ये √3 तो ऐसे लिखा रहेगा, ये 2 ऐसे लिखा रहेगा, और ये √3 और √3 जो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो हमारा आंसर बचेगा क्या √3/2। अब जब ये √3/2 आया है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, इसमें देखिए sin 60 की वैल्यू होती है ये, भाई cos 60 की तो होती नहीं है, sin 60 की भी नहीं होती है, और sin 30 की भी नहीं होती, तो जो ये √3/2 है ये किसकी वैल्यू होती है इनमें से, तो इनमें से तो sin 60 की वैल्यू ही ये होती है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो हम लिख सकते हैं ए विकल्प
सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसके भी चार ऑप्शन दे रखे हैं। tan 90 है, दूसरा है 1, तीसरा है sin c और चौथा ऑप्शन है 0। तो इसमें से क्या सही होगा? चलिए लगाते हैं इसको भी। देखिए 1 माइनस और tan 45 की वैल्यू 1 होती है हमें पता है, इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 प्लस और tan 45 की वैल्यू फिर से ही 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ 1 माइनस 1, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन ये 1 और ये प्लस 1 का स्क्वायर कितना, फिर से 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया 0 और 0/2। तो हमने आपको बताया था कि अगर 0 ऊपर है और बटे में कोई भी संख्या है तो वो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या 0 आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो देखते हैं कि जो डी विकल्प सही है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। यानी कि हमें इस a की वैल्यू पता करनी है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए जबकि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? अब देखिए, जो ये साइन 2a लिखा हुआ है, तो साइन 2a इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, 2 साइन a। अच्छा, साइन 2a का एक फार्मूला होता है क्या, 2 साइन a इंटू कॉस a, लेकिन ये फार्मूला आपके में नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो हम आपको इस फार्मूले से इसको लगाना बता रहे हैं, बाकी और दूसरे तरीकों से भी लगाना आपको बताएंगे अभी। तो पहले इससे देखिए, तो अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस a और यहाँ क्या बचेगा 1। अच्छा, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है भाई, कॉस 0 की तो वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो आती है। और यहाँ पर क्या है, कॉस a। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉस कॉस अगर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या a इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू 0। तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है। ये तो हो गया कि हमने इसको आपको फार्मूले से बता दिया, लेकिन ये फार्मूला आपके में तो है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर कैसे करेंगे उस कंडीशन में? देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है सेकंड मेथड, देखिए इसका, जैसे कि साइन 2a लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है 2 साइन a, तो साइन 2 इंटू a। अच्छा, a की जगह अब हमें रखना क्या है, पहले तो हमें 0 ही रखना है ना, 0 पुट करके देखेंगे। फिर 2 साइन इंटू 0, अब यहाँ पर साइन 2 की 0 से गुणा तो फिर 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 0, तो 0 बराबर 0। देखिए यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगर आप कोई और वैल्यू रखेंगे, सपोज हम बी रख के देखते हैं, बी वाला ऑप्शन, तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। कैसे? देखिए फिर से हम इसी में वैल्यू रख के आपको दिखाते हैं कि साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन 8। तो अगर हम लिख लेते हैं साइन 2 इंटू, अब a की वैल्यू अगर हम ये 30 लिख लेते हैं, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या 30 था, तो अगर हम इसकी वैल्यू 30 लिख लेते हैं, 30 इक्वल्स टू 2 साइन, फिर से इसको 30 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, अब 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 30 से करेंगे तो कितना 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होती है। भाई यही तो हमने आपको पढ़ाया, अभी टेबल समझाया था, टेबल में यही तो पढ़ा है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना, यहाँ तो 1 बच रहा है, लेकिन इस तरफ क्या बचेगा, पर हम जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो दोनों ये इक्वल आ ही नहीं रहे, तो मतलब बी ऑप्शन तो हमारा सही नहीं हुआ। ये जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है। इसी प्रकार सी ऑप्शन भी रख के देख लेंगे। चलिए आपको रख के हम दिखाई देते हैं। सी ऑप्शन जो है हमारा 45 है ना, इसको भी हम रख के एक बार देख लेते हैं। फिर से साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a, तो साइन 2 इंटू a की वैल्यू हमें क्या रखना है 45 लेना है, ठीक है, बराबर 2 साइन कितना 45। तो यहाँ इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन, अब ये कितना 90 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 साइन, और साइन 45 की वैल्यू हमने आपको अभी क्या बताया था चार्ट में 1/√2, तो ये हो गई 1/√2, और साइन 90 की वैल्यू ये क्या होती है, ये होती है 1। तो यहाँ 2 एक कम 2 नीचे हो जाएगा 2 और ये √2। देखिए ये भी इक्वल नहीं आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो आप ऑप्शन चेक करके भी इसको सीधे लगा सकते थे, या फिर फॉर्मूले से तो एक बार में ही आंसर आ जाएगा, या फिर ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिए। तो जिस ऑप्शन पे आपका सही आ रहा है बस वही ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे हमारा सही आया था, वही हमारा ऑप्शन था। अब एक लास्ट का डी वाला पार्ट बचा है, डी भी हम आपको करके दिखाई दे रहे हैं। डी हमारा 60 डिग्री था, तो ये भी आपको करके दिखा देते हैं ये कैसे होना है। तो इसको भी सेम वैसे लिखना है, साइन 2a इक्वल्स टू
2 साइन ए, तो लिखेंगे इसको साइन 2 इंटू 60 डिग्री, यहाँ 60 लिख लेंगे, फिर 2 साइन और ए की जगह फिर से 60 डिग्री ही लिखेंगे, फिर यहाँ साइन, अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और यहाँ 2, अच्छा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा √3, और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 120 की वैल्यू जो होती है √3/2, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन साइन 120 की वैल्यू √3/2 ही होती है, ठीक है। तो देखिए ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं था, ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, और इसके भी क्या है हमारे पास, कितने ऑप्शन है, इसके भी हमारे पास 4 ऑप्शन ही हैं, तो इससे से बताना है कौन सा ऑप्शन हमें सही है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, 2 और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, आप अपना चार्ट में देख लीजिए या जो आपका बना हुआ है उसमें देख लीजिए, फिर 1 माइनस, इसमें भी 1/√3 ही लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, भाई यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, अपॉन में √3, मैं ये √3 लिखा है तो ये लिखा रहेगा, अपॉन 1 माइनस, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब 2/√3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, अपॉन यहाँ 1 मान लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना 3 हो जाएगा, यहाँ 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/3, अपॉन यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/3, अब ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, यही तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब क्या 3 की 2 से मल्टीप्लाई या फिर 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन में क्या 3 √3 × 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/√3, जो अपॉन वाला √3 है इसको हटाना है, तो हटाने के लिए इसी जो √3 है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे 3√3 और नीचे √3 की √3 थे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या सिर्फ √3 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा सिर्फ √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, देखिए cos 60 की वैल्यू तो ये नहीं होती भाई, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि √3 के अपॉन में 2 होना चाहिए, तो ये तो नहीं है इसकी वैल्यू। फिर tan 60, हाँ ये tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो बस हम क्या लिखेंगे, सी विकल्प सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और बोला है कि जो a + b की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, भाई जो 0 है वो इज लेस देन a + b एंड ग्रेटर देन 90 और इज इक्वल्स टू 90, यानी कि जो a + b की वैल्यू अगर हम a और b को जोड़ेंगे ना तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में ही होनी चाहिए, ये कंडीशन भी है, और a हमेशा b से बड़ा आना चाहिए, यानी कि a और b की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है उसमें a हमेशा b से बड़ा आना चाहिए। फिर बोला है a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को, tan a + b = अच्छा जो √3 होता है ना वो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है ये, ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ये हमने आपको जस्ट अभी करके समझाया था, ये √3 किसकी वैल्यू आई थी, हमने आपको बताया था ना ये tan 60 की वैल्यू होती है, तो बस जो ये √3 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये देखिए ये √3 लिखा है, √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ √3 ना लिख के tan 60 लिख दिया, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a + b = 60 डिग्री, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन है हमारे पास वो ये वाली कंडीशन है, क्या है ये, देखिए सेकंड कंडीशन है कि tan a - b = क्या 1/√3, और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती, tan ही वैल्यू हमें क्यों रखना है, क्योंकि जब यहाँ tan है तो यहाँ पर tan है, तभी तो दोनों कैंसिल हो पाएंगे, तो ये होती है tan 30 की वैल्यू, फिर से tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, तो a - b = हम कह सकते हैं 30 डिग्री, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब बस दोनों को हमें सॉल्व करना है नॉर्मली विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, आपको जैसे ही इजी लगता है वैसे कर लीजिए इसको, ठीक। तो a - b = क्या 30 डिग्री, तो हमने b से b कैंसिल कर दिया, उसके बाद a कितने हो गए 2a हो जाएंगे, और 60 और 30 90 हो जाएंगे, तो a = 90/2 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो 45 आ रही है, भाई a की वैल्यू तो हमारी 45 आ रही है। अच्छा अब देखिए किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी मान रख देंगे, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण
फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट ही ले रहे हैं, क्या है a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या 60 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 45 है, प्लस b इज इक्वल्स टू क्या 60 डिग्री, तो b इज इक्वल्स टू 60 और ये 45 वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू कितना 60 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, तो यहाँ 15 लिख देंगे हम, तो हमारा a ये आ गया b आ गया, दोनों जो है आंसर निकालने थे आ गए। तो a इज इक्वल्स टू 45 है, कॉमा b इज इक्वल्स टू क्या है 15 डिग्री, तो ये दोनों आंसर हमारे यहाँ एक साथ ऐसे करके लिख देंगे। अच्छा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, एक बार कंडीशन भी आप चेक कर लीजिए। कंडीशन में क्या बोला था देखिए कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर हम a और b को जोड़ते हैं तो कितना 60 आ रहा है, और 60 हमारा 0 और 90 के बीच में है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन भी देखिए फुलफिल हो रही है, क्या कि जो a है वो b से बड़ा ही तो है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये इसका जो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसमें सत्य असत्य के निशान लगाने मैं आपको इसी में समझा दे रही हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, मतलब बताना है कि कौन से ट्रू और फॉल्स हैं, ठीक है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, उसका कारण भी हमें देना है, यानी कि थोड़ा सा कुछ लिखना है इसके बारे में, इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं, तो नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए जो साइन, इसमें क्या लिखा हुआ था साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी को इन्होंने लिख रखा है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये बिल्कुल गलत है, ये इसका फार्मूला नहीं होता। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है, अगर हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो अगर कहीं इसका फार्मूला ये खुला होता तो ये सत्य होता, लेकिन इसका इन्होंने ये फार्मूला खोला है तो ये असत्य है, ठीक है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको बताना था इसलिए हमने आपको समझा दिया कि ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहला तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है पहला, तो ये गलत है, हमने यहाँ पर गलत का निशान लगा दिया। अच्छा दूसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो क्या साइन थीटा के मान हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये बताना है। अच्छा आप टेबल देखिए, जो अभी आपने टेबल हमने समझाई थी आपको, यहाँ देखिए ये जो साइन थीटा के मान है, जैसे ये 0 है, फिर 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, सबसे पहले 0 है, फिर आधा, 1/2 का मतलब आधा ही तो हुआ, फिर आधा, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और यहाँ पर क्या कंप्लीट 1 आ गया, तो थीटा के मान साइन के लिए हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो ये सत्य हो गया, ठीक है, तो ये सही हो गया हमारा। अब दूसरा क्या, थर्ड क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, कॉस थीटा के मान हमेशा घटते रहते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए कॉस यहाँ पर 1 है, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे भी कम, और फिर ये आधा, और फिर ये 0, इसका मतलब जो कॉस के मान होते हैं वो हमेशा घटते रहते हैं। तो आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है कि कॉस थीटा के मान हमेशा 1 से लेकर के 0 तक घटते हुए जाते हैं, तो ये आपको इसका कारण देना है, ठीक है। फिर ये चौथा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा के सभी मान बराबर होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए केवल 45 डिग्री पर, ये देखिए जब ये 45 डिग्री लेते हैं तब साइन और कॉस के दोनों के मान, भाई साइन का मान और कॉस के मान बराबर होते हैं, कब, केवल 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, बाकी सबके मान अलग अलग हैं। 30 डिग्री पर इसका अलग है, इसका अलग है, 0 डिग्री पर दोनों अलग है, 90 डिग्री पर भी दोनों अलग है, 60 डिग्री पर भी दोनों ही मान अलग है, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर दोनों ही मान सेम होते हैं। तो यानी कि इन्होंने क्या लिखा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या इक्वल है, तो ये भी असत्य हो गया, ठीक है, ये भी गलत है हमारा। अच्छा इसका कारण कैसे लिखेंगे, कारण में आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा में सिर्फ 45 डिग्री के मान बराबर होते हैं, बाकी किसी भी अंश के यानी किसी भी डिग्री के मान बराबर नहीं होते हैं, तो बस आप इसका कारण ये लिख सकते हैं नॉर्मली। अब उसके बाद लास्ट पूछा है कि a इज इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब ये बोला है कि अगर हम कॉट 0 की बात करें, तो देखिए कॉट ये है और यहाँ 0 है, तो अगर हम ये कहते हैं कि ये जो 0 डिग्री है वो कॉट के लिए यानी कि कॉट के लिए, तो क्या ये परिभाषित नहीं है, हाँ बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि इनफाइनाइट होता है, तो कॉट 0 का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सत्य कथन हो जाएगा।